क्या सीखने की कोई उम्र होती है? क्या सिर्फ स्कूल कॉलेज की एजुकेशन ही बहुत है, या जितना पढ़ लिया वो बहुत है? क्या सिर्फ बुक्स का ज्ञान ही जीवन का ज्ञान है? क्या ये सवाल आपके मन में भी आते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जितना सीख लिया जाए, जितना पढ़ लिया जाए, जितना समझ लिया जाए अच्छा है? जी हाँ, यदि ये सब सवाल आपके मन में भी आते हैं और आप भी इन सवालों से इत्तेफाक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं रवीश मल्होत्रा स्किलिंग यू के भैया पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे 8, जी हां, पूरे 8 बातें, 8 तरीके, 8 हैक शेयर करने वाला हूं जिससे आप एक लाइफ टाइम स्टूडेंट बन जाएंगे या लाइफ टाइम स्टूडेंट रहेंगे। तो वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 8 तरीके लाइफ टाइम स्टूडेंट रहने के। चलिए, पहला तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको अपने मन में एक बात बिठा लेनी है कि वी आर नेवर डन विद एजुकेटिंग आवरसेल्व्स। जी हां, ये नहीं कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई, डिग्री ले ली तो आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई खत्म हो गई। वो एक एकेडमिक पार्ट था जो आपने पूरा कर लिया। लर्निंग आपकी लाइफ टाइम रहेगी, लर्नर आप लाइफ टाइम रहेंगे। जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा ज्ञान लेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, उतना आपका रैशनल डेवलप होगा और उतनी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होगी और आपको लाइफ के डिसीजन लेने में उतनी ही एहतियात, उतनी ही सुविधा, उतनी ही समझ रहेगी। पॉइंट नंबर 2 या हैक नंबर 2 है वैरायटी रखिए। आप जो भी सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उसमें एक वैरायटी रहनी चाहिए। बुक्स में, ऑडियो कंटेंट में, वीडियो कंटेंट में, तो आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप कुछ सीख रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जरूरी नहीं है कि आपका या सामने वाले स्पीकर या राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मैच करे, बल्कि जितने ज्यादा वेरिड पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास रहेंगे, उतना ज्यादा आप चीजों को रैशनली और एनालिटिकली समझ पाएंगे और उतनी आपकी एक स्टूडेंट बनने की जो इच्छा है, जो एक लाइफ लॉन्ग एजुकेशन वाली बात है, वो कंटिन्यू रहेगी। पॉइंट नंबर 3 या हैक नंबर 3 इज बी ईगर टू लर्न ऑलवेज। जी हां, एक अपने अंदर चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी रहेगी। जैसे बच्चे से आप कोई सवाल पूछते हैं, बच्चे को आप कोई नई बात बताते हैं, बच्चे को आप कोई नई चीज लेके देते हैं, बच्चे के अंदर उस गेम को, उस चीज को देखने की, समझने की क्यूरियोसिटी रहती है। ये सेम क्यूरियोसिटी अगर आप लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर पाएंगे तो ये आपकी ग्रोथ में, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों में आपको बहुत मदद करने वाली है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने नया सीखा है उसको वैलिडेट कर लीजिए, उसको वैलिडेट करा लीजिए। आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपने तर्क रख सकते हैं, वहां अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी नॉलेज जो है कितनी इन डेप्थ है। आजकल तो सोशल मीडिया पे काफी सारी कम्युनिटीज, काफी सारी लाइक माइंडेड कम्युनिटीज अवेलेबल है, उनको ज्वाइन करिए, वहां लोगों से बात करिए। जैसे क्लब हाउस हो गया, फेसबुक कम्युनिटीज हो गई, इनमें आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी जो नॉलेज है कितनी कंप्लीट है या कितनी एप्ट है आज के माहौल के हिसाब से, आप इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं और उसमें फिर आगे और इंप्रोवाइजेशन कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 यहां पर यह है कि अपनी नॉलेज को वैलिडेट करा लीजिए, अपनी नॉलेज को चैलेंज करा लीजिए। आपको इसमें और कुछ ऐड करने का ही मौका जो है मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 यह है कि डिसिप्लिन। जी हां, अगर आपको अपनी एजुकेशन बरकरार रखनी है तो आपको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। बार बार एक काम करना, बार बार डिसिप्लिन रहना, एक डिसिप्लिन अप्रोच रखना आपको उसमें निरंतरता देगा, आपको उसको समझने में आसानी कराएगा और आपकी एक रूटीन सेट रहेगी, आपका माइंड का एक शेयर सेट रहेगा और आपका माइंड कंसंट्रेटेड रहेगा, ज्यादा फोकस। जो भी काम आप कर रहे हैं, मैं कहता हूं, आप इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर है, जो भी आप कर रहे हैं, यदि आप डिसिप्लिन्ड है अपनी अप्रोच में, आपकी रूटीन ऑलमोस्ट अगर सेट है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें क्रिएटिविटी क्वेश्चन आप कम कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो भी आप करें एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ करें, जिससे कि आपकी फोकस, आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। पॉइंट नंबर 6 यहां पर यह है कि रीडिंग। जी हां, एक रीडिंग की आदत आप लगा सकते हैं। अगर आप एक हफ्ते में 2 बुक्स भी पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप साल में कम से कम 100 बुक्स पढ़ रहे हैं। 100 अलग अलग वैरायटी की बुक्स आपने पढ़ी, 100 अलग अलग
ऑथर्स को आपने पढ़ा, 100 अलग अलग व्यू पॉइंट्स आपने लिए, तो आपका रैशनल इससे जरूर डेवलप होगा। आपकी लिंग्विस्टिक स्किल तो इंप्रूव होंगे, वो एक एडेड एडवांटेज है, बट आपकी जो एक एजुकेशन है, आपके जो व्यू पॉइंट्स है, उसकी एनरिचमेंट जो है काफी बढ़िया रहेगी। तो 6th तरीका मेरा आपको ये है, 6th हैक ये है कि आप रीडिंग की आदत डालिए और कम से कम हफ्ते में 2 बुक्स पढ़िए, जिससे कि आपकी नॉलेज बैंक में और इजाफा हो। पॉइंट नंबर 7 जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ये है कि हैव द कंप्लीट पिक्चर इन माइंड। जब भी आप कुछ नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, जबकि आप कुछ नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, जब भी आप कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो हैव द बिग पिक्चर इन माइंड कि इस प्रोजेक्ट में, इस काम में मोटे मोटे तौर पे क्या आपको फायदे हो सकते हैं, मोटे मोटे तौर पे कहां आपका टाइम वेस्ट होगा, या मोटे मोटे टाइम पे कहां आपको इसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। एक वैलिडेशन अपने माइंड में आपको करनी पड़ेगी कि इज दिस प्रोजेक्ट, इज दिस असाइनमेंट, इज दिस वर्क वर्थ माई टाइम। और अगर आपको अंदर से आवाज आती है नहीं, उसकी कॉस्ट में मत जाइए, विद इस कॉस्ट क्या वैल्यू मिल रही है उसमें, साथ में अपना टाइम, एफर्ट सबको बैलेंस करके देखिए। अगर ओवरऑल आपको एक वैल्यू उस प्रोजेक्ट में, असाइनमेंट में, उस काम में दिखती है और आपको लगता है कि इससे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ में एनहांसमेंट होगी, मान लीजिए आप कोई नया कोर्स करने की सोच रहे हैं, हो सकता है आप उस कोर्स को अफोर्ड भी कर सकते हैं, बट इज इट वर्थ योर टाइम? क्या आपको उसमें वैल्यू एडिशन प्राप्त होगी? क्या उससे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ होगी? आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस में ही कोई नया वैल्यू एड ऑन करने जा रहे हैं, कोई नया ब्रांच खोलने जा रहे हैं, तो एक पहले से ही पेन पेपर पर जो है पूरी असेसमेंट कर लीजिए, ताकि आपको मालूम रहे कि इज इट रियली वर्थ योर वैल्यू। लास्ट में जो पॉइंट नंबर 8 है वो ये है कि बी अ लाइफ टाइम स्टूडेंट। एक लर्निंग एटीट्यूड आप अपने अंदर रखिए, एक लर्निंग विल आप अपने अंदर रखिए, और सीखने की जितनी इच्छा आपके अंदर रहेगी उतनी आपकी एजुकेशन वर्थ रहेगी। और एजुकेशन वो नहीं है जो आप किताबों में आपने ले लिया है, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग, बट उसके लिए आपको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे 8 तरीके शेयर करे कि हाउ कैन यू बी अ लाइफ टाइम स्टूडेंट। तो मैं वो 8 तरीके, वो 8 वेज आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि एक रिकॉल हो जाए। पॉइंट नंबर 1, वी आर नेवर डन विद एजुकेटिंग आवरसेल्फ। जी हां, किताबी ज्ञान या एकेडमिक ज्ञान ही आपका लाइफ का कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, वैरायटी इन चूजिंग व्हाटएवर थिंग और व्हाटएवर प्रोजेक्ट यू आर डूइंग, व्हाटएवर बुक यू आर रीडिंग। तो जितनी वेरिड नॉलेज लेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। पॉइंट नंबर 3, बी ईगर टू लर्न ऑलवेज। एक विनिंग एटीट्यूड, एक लर्निंग एटीट्यूड आपको अपने अंदर रखना है, और सीखने की इच्छा, वो चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी आपको अपने अंदर जगा के रखनी है। पॉइंट नंबर 4, वैलिडेट योर नॉलेज बाय चैलेंजिंग योरसेल्फ। कम्युनिटी ज्वाइन करिए, डिबेट ज्वाइन करिए, वहां अपनी नॉलेज को वैलिडेट कराइए, लोगों से डिबेट करिए, पॉन्डर करिए, सोचिए कि मैं इसमें और कैसे क्या ऐड कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 5, डिसिप्लिन इज द की। देखिए सबके पास 24 घंटे ही है, बट डिसिप्लिन विल मेक द डिफरेंस। आपका फोकस, कंसंट्रेशन, सब कुछ आपके डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड है। पॉइंट नंबर 6, रीड 2 बुक्स अ वीक। जी हां, ज्यादा नहीं, 2 किताबें आपको एक हफ्ते में पढ़नी है, साल की 100 किताबें हो जाएंगी। आपका लर्निंग बेस, आपका नॉलेज बेस एक डिफरेंट टेंजेंट पर ही इससे पहुंच जाएगा। पॉइंट नंबर 7, बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू प्रोजेक्ट, एनी न्यू असाइनमेंट, थिंक इज इट वर्थ योर वैल्यू। क्या आपका टाइम और एफर्ट वहां पे जस्टिफाई हो रहा है? 10 मिनट लगा के सोच लीजिए, आपको जवाब इसमें मिल जाएगा। लास्ट एंड पॉइंट नंबर 8 इज बी अ लाइफ टाइम स्टूडेंट, हैव दैट विनिंग एटीट्यूड, कीप ऑन लर्निंग एंड बी अ लाइफ टाइम स्टूडेंट। थैंक यू। स्किलिंग क्यू के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किस तरह की वीडियो आप और आगे देखना चाहेंगे, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें।